हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर ऑल। मैं हूं प्रज्ञा और मैं आज आप लोगों के साथ अपना टाइम टेबल शेयर करने वाली हूं, क्योंकि मैं भी एक आप लोगों की तरह ही एस्पिरेंट रही हूं और मैं भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूं। तो मैं अपना टाइम टेबल शेयर करूंगी आपको, इसी से आप अपने टाइम टेबल में मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। टाइम को मैनेज कर सकते हैं और कैसे अपनी पढ़ाई को और अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये मैं बताना चाहूँगी कि जब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि ऐसे सोचते हैं कि जब नींद खुल गई और जब ही हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर अपना ना कोई टाइम टेबल बनाते हैं ना कोई शेड्यूल बनाते हैं, कुछ भी नहीं करते ऐसे ही और ऐसे नॉर्मल अपना चलते रहते हैं। तो ये चीज़ गलत है बिल्कुल ही। मतलब कि अगर 10 बजे उठ रहे हैं तो अगर 11 बजे नींद खुल गई तो 11 बजे से पढ़ना चालू कर देते हैं, 8 बजे खुल गई तो 8 बजे से चालू कर देते हैं और जब नींद आई तब सोने लग जाते हैं। कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये चीज़ गलत है ना, ये तो सरासर गलत है। हम एक एस्पिरेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी हूँ आप लोगों की तरह ही। तो हमें एक मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करके पहली चीज़ तो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम मतलब हमें अपने एक शेड्यूल में मेंटेन होके चलना पड़ेगा कि क्या कैसे करना है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या सिलेबस है, उस हिसाब से हम अपने टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे बहुत गलत चीज़ होती है और बहुत गलतियां हो जाती हैं ऐसे लोगों से। तो मैं अपना टाइम टेबल जो मैं अपना फॉलो करती हूँ, मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मतलब मैं मोटा मोटा बताऊंगी और आप अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तो हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है और हमें बिल्कुल एक पर्टिकुलर, तो अगर ऐसा फिक्स नहीं है, आप फ्लेक्सिबल रह सकते हैं कि मतलब अब कोई 4 बजे किसी को सुबह सुबह पढ़ने की आदत है, तो वो नहीं कि मैं शाम को रात में पढ़ रही हूँ तो आप मेरा टाइम टेबल फॉलो करो। नहीं, आप सुबह 4 बजे से जैसे मेरा टाइम टेबल है उस हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे आप 4 बजे उठ रहे हैं और 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, या तो लेट नाइट पढ़ने वाले हैं या तो सुबह उठ के पढ़ने वाले हैं, तो उस हिसाब से अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक। तो एक तो स्टूडेंट होता है, तो उसमें स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि अपने टाइम को मैनेज करके कम से कम 10 से 12 घंटे जो सिर्फ स्टडी कर रहा है उसके लिए बता रही हूँ, सिर्फ 10 से 12 घंटे उनको मतलब रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना ही करना है। अब ये आप सोच रहे हो कि 10 से 12 घंटे कैसे, तो शेड्यूल टाइम टेबल बनाना पड़ेगा उसके लिए। और अगर हम मंथ में या फिर ईयर को एवरेज मिला के चले तो ये टाइम टेबल क्या होता है, आपका एवरेज 7 से 8 घंटे ही हो पाता है। तो बहुत मतलब ये रेयर चांस है कि आप मतलब 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो एवरेज मिलाए तो ये चीज़ तो गलत है। तो इसलिए हमें मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम टेबल लेके चलना पड़ेगा। तो 10 से 12 घंटे, और जो जॉब कर रहे हैं वो अपना 7 से 8 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं, इतना तो होता ही है। तो आगे हम अब अगला देखते हैं कि कैसे मैनेज करना है। तो अब मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने भी ये गलती करी थी अपने टाइम में, अभी भी मतलब अब तो मैं ठीक से करने लग गई हूँ, पर मैंने भी अपने टाइम में गलती करी थी। तो वो चीज़ आप लोग ना करें, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहली चीज़ तो कि करंट अफेयर है, तो आप 3 3 घंटे करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है। वो चीज़ बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना। क्योंकि अगर 3 घंटे आप सिर्फ करंट अफेयर पढ़ रहे हो और सिर्फ करंट अफेयर के कुछ 5 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप तैयारी आपकी तैयारी कैसे हो रही है, कहाँ जा रही है, समझ नहीं आ रहा कुछ। 10 घंटे में से 3 घंटे तो ऐसे चले गए, फिर उसमें रिवाइज ये वो। तो देखिए मैं बताती हूँ, करंट अफेयर के लिए सिर्फ मिनिमम 1 घंटे, मैक्सिमम 1.5 घंटे, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है करंट अफेयर के लिए। ठीक है, करंट अफेयर के लिए कितना, 1 से 1.5 घंटे, दोबारा बताना चाह रही हूँ मैं, 1 से 1.5 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 घंटे, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि हम टाइम करंट अफेयर में अपना इन्वेस्ट कर देते हैं, तो फिर अब उस और सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो रह जाते हैं। तो इसलिए हमें करंट अफेयर को 1 से 1.5 घंटा देना है। तो ये 1 1.5 घंटा हो गया। दूसरी चीज़, हमें रेगुलर बेसिस पे
मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। रेगुलर बेसिस पे 1 घंटा 1.5 घंटा मॉक टेस्ट के लिए लगाना ही लगाना है। तो आप ये देखेंगे कि मॉक टेस्ट सॉल्व किया, उसको एनालाइज किया, तो 1-1.5 घंटे तो आराम से चले जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको मतलब बिल्कुल 3 घंटे आपके ये हो गए, है ना। 10 में से 3 घंटे, बच्चे कितने घंटे? 7 घंटे। 7 घंटे में से आपको क्या करना पड़ेगा? 5 घंटे, कम से कम 5 घंटे आप अपने अकॉर्डिंग टाइम बनाइए कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कौन सा आज करना चाहते हैं। उस हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा कि 5 घंटे नई चीज़ें, मतलब जो भी नया, जो आपने कभी पढ़ा नहीं हो, कोई रिवीजन नहीं, नए टॉपिक्स, सिलेबस में से ही जो नए टॉपिक्स हैं, नए चीज़ें हैं, वो पढ़नी है। 5 घंटे, ठीक। अब देखिए 10 घंटे में से 3 घंटे आपने पहला क्या किया? आपने पहले तो करंट अफेयर किया, करंट अफेयर को 1 से 1.5 घंटे दे दिया, 1 से 1.5 घंटे आपने मॉक दे दिया। और मॉक ये नहीं कि आप मतलब सॉल्व कर रहे हो, कि मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ेगी तो आपको पेपर, ये नहीं कि 4 दिन पहले, और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि मॉक देने चले गए और 4 दिन पहले, एग्जाम से 4-5 दिन पहले या फिर 1 मंथ पहले भी मॉक देते हैं। तो वो चीज़ गलत है। आप जैसे जैसे जिस फेज पे स्टडी कर रहे हैं वैसे वैसे आप मॉक दे दीजिए, तो आपको ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी इम्प्रूवमेंट होएगा, और वहाँ पे जाके आपको डर नहीं लगेगा। एग्जाम सेंटर में जब आप बैठोगे एग्जाम देने, तो क्वेश्चन चल रहा है, कंप्यूटर ओपन है और आप दे रहे हो, तो आपको ये नॉर्मल चीज़ लगेगी, बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आगे मैं बताना चाहती हूँ, 5 घंटे आपको नई चीज़ पढ़नी है, बच गए 2 घंटे। अब 2 घंटे में आपको क्या करना है? 2 घंटे में आप जो भी जो पढ़ रखा है, जो प्रीवियस जो पढ़ रखा है, उसको आपको रिवाइज करना है। तो रिवीजन कैसे होगा? अब जो आपने पिछला पढ़ रखा है उसको रिवाइज करिए, 2 घंटे तो कम से कम दीजिए रिवीजन के लिए। तो ये है आपका मोटा मोटा तौर पे मैंने बता दिया टाइम टेबल कैसे है कैसे है। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखिए, अगर आपको बोलते कहते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोल रखा है और बहुत सारे टीचर्स भी बोलते हैं कि अगर आप 3 बार किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ लें तो वो चीज़ मतलब आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाती है ना। तो 3 बार अब वो कैसे पढ़ेंगे आप? तो उसके लिए मैं बताती हूँ। एक तो आपने देखिए, डे 1 का बताती हूँ। पहला दिन पढ़ा आपने, पहला दिन का पूरा जो शेड्यूल है आपने बनाया, अपने हिसाब से बनाया, पढ़ा। फिर उसके बाद आप उसको क्या करेंगे कि लिख लेंगे कि शाम के टाइम पे, मतलब रात को एक बार सोने से पहले, उस पूरा जितना पूरे दिन में पढ़ा है ना उसको पूरा रिवाइज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज आपने हिस्ट्री उठाई, हिस्ट्री में आपने जो स्टार्टिंग है, आधुनिक भारत पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे पुर्तगाली वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपने मतलब वो एक चैप्टर पढ़ा पुर्तगाली का, जो भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन कैसे हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें पढ़ी। तो वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद रात को आप उसको रिवाइज करें, ठीक। उसको रिवाइज करना, जो रात को रिवाइज करेंगे तो एक बार तो वो फिक्स हो गया, मतलब परमानेंटली तो नहीं फिक्स होगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। इसी तरह आपको क्या करना है, 1 वीक पूरा मतलब इस टाइम टेबल को फॉलो करिए जो रेगुलर बेसिस पे बना रहे हैं। वीक में एक बार आपको क्या करना है कि संडे ले लीजिए, या फिर जो भी आपको सूटेबल लगे दिन, जिसमें आप बिल्कुल फ्री हैं, कुछ कर नहीं रहे, मतलब जैसे रिलैक्स डे होता है उस टाइप का मान लीजिए। तो आप रिलैक्स करने के लिए एक वीक में एक ले लीजिए। तो उसमें क्या होगा आपको कि एक आपका क्या टाइम, मतलब वीक में एक, तो वो पूरे वीक का जो है जितना आपने पढ़ा है पूरे वीक में, वो एक दिन में पूरा रिवाइज कर लीजिए। मतलब अब रिवाइज आपने पढ़ रखा है तो वो रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, तो वो आपका इजीली हो जाएगा। तो उस पूरे वीक का एक दिन में रिवाइज कर लीजिए। ऐसे ही वीकली वीकली 4 वीक हो गए, तो डेली बेसिस पे एक रिवीजन हो गया। दूसरा रिवीजन कब हुआ आपका? वीकली बेसिस पे हो गया। तीसरा रिवीजन अब कब करना है? तीसरा रिवीजन कब करेंगे आप? कि मंथली, 1 मंथ पूरा जब ये कंप्लीट हो जाए तो पूरा जितना आपने पढ़ रखा है उस पूरे को 1 मंथ में रिवाइज कर लीजिए, ठीक। तो उसको रिवाइज करने के बाद आपको क्या होगा, आप खुद मतलब बिल्कुल ऐसे आपको अपने आप ही लगेगा कि हाँ,
कि आपने कुछ पढ़ा है, आपको कुछ याद है, और जब पेपर के टाइम पे जब एग्जाम होगा तो आप फटाफट फटाफट भी एक बार नज़र भी मारेंगे ना उस चीज़ को, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो माइंड में सेट हो जाएगा तो आप मतलब ईजिली ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक, तो आप समझे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो एक बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ आप सबको कि आपको पहली चीज़ क्या करनी है, डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन में तो रहना ही है। साथ में डिसिप्लिन के साथ साथ टाइम मैनेज करना है। कम से कम आपका एवरेज 7 से 8 घंटे होना ही चाहिए। 10 घंटे मान के चलिए, 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही है। तो उसमें आपको क्या करना है कि एक तो 3 चीज़ें, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि ये बोलते हैं कि मेमोरी में बिल्कुल सेट हो जाएगा, परमानेंटली सेट हो जाएगा। फिर आप ये चीज़ एक बार उठा के देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें फट 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 याद आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो करना ही करना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आप मतलब ये नहीं सोचना कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो हँसना भूल जाए, सबसे चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके बात करें, किसी से बात नहीं करना, या फिर अपना किताबों में ही लगे रहना, 24 घंटे यही करना, यही सोचना कि क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें। तो ये चीज़ तो गलत है, ये चीज़ नहीं करना है। तो आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम सबसे अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए, कहीं घूमने चले जाइए, कहीं अपनी फैमिली मेम्बर से बात कीजिए। एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं, थोड़ा हंसी मजाक भी ज़रूरी है, बात करना भी ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो इस चीज़ के लिए आपको और ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। आप व्हाट्सएप पे एक हंसी मजाक वाला ग्रुप बना लीजिए, जिसमें एक 5-10 मिनट जाके हंसी मजाक कर लीजिए, ग्रुप से हेलो हाय करके बात कर लीजिए, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। अब बिल्कुल स्ट्रेस में होके पढ़ाई नहीं होती है। मैं बिल्कुल स्ट्रेस में कि हाँ मुझे एग्ज़ाम निकालना है, ये करना है, वो करना है, बिल्कुल सीरियस होके पढ़ता है, उसकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। ये मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल एकदम दावे से बोल रही हूँ। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। शेड्यूल बता दिया मैंने, टाइम टेबल बता दिया, आपको मैनेज करना है कैसे। नेक्स्ट आपको ये करना है कि आपने जो टाइम टेबल फिक्स किया है जी, 9 से 10 घंटे, 9 से 10 घंटे टाइम टेबल फिक्स कर लिया, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, ना कि इधर उधर की बातें, इधर थिंकिंग भी, मतलब कोई डिफरेंट टाइप का थॉट्स भी नहीं आने चाहिए आपके माइंड में। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपके माइंड में कोई और थॉट भी नहीं आना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करने बैठ गए तो आपको सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देना है, किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपके सिलेबस क्या है, आपके एग्जाम पैटर्न क्या है, आपके कंटेंट क्या है, आप उसको कितनी बार पढ़ सकते हैं, कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, क्या कंटेंट के अंदर है, कितना आएगा, क्या करेंगे, सब कुछ डिटेल में, बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है और रिवाइज करते रहना है हमेशा। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होएगा, आपके लिए फ़ायदा ही होएगा, नुकसान नहीं होगा बिल्कुल भी। और एंटरटेनमेंट के टाइम पे एंटरटेनमेंट कीजिए, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कीजिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है लाइफ में, ये नहीं कि जो, और मैंने ये देखा है, मैंने सुना है, जो भी एस्पिरेंट रहे हैं, मतलब इंजॉय भी की है लाइफ को, बिल्कुल सीरियस लेके नहीं, हैक्टिक स्ट्रेस लेके पढ़ाई होती नहीं है। क्योंकि आप अगर आप खुद सोचिए, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो मतलब वो चीज़, बुक्स की जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में घुसेगी ही नहीं। तो इसलिए बिल्कुल माइंड को फ्री रखिए, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ाई कीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आपको देखिए, अब आप अपने जो 5 घंटे जो नया टॉपिक रिवाइज करेंगे उसमें मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उस 5 घंटे में डिवाइड कर लेते हैं कि मैं तो आज 2 सब्जेक्ट करूँगा या मैं अब 2 सब्जेक्ट करूँगी। तो 2 सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, 2 सब्जेक्ट उठाने के बाद आप उसको जैसे मतलब, और कोई कोई ऐसा होता है कि मैं तो आज सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ूंगा, जैसे आज मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है सिर्फ, तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक उठाता है और फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पूरा एक 5 घंटे वो कॉन्स्टिट्यूशन पे ही लगाते हैं, मतलब पूरा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पूरा एक टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन पे ही लगाते हैं वो। तो अब आपको क्या करना है,
तो आप 2 तरह के बच्चे होते हैं, आपको जैसा सूटेबल लगे। जैसे आपको सब्जेक्ट डिवाइड करना है तो आप सब्जेक्ट डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट डिवाइड नहीं करना, अगर आपको नॉर्मल होके पढ़ना है तो आप नॉर्मल होके भी पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ बताई है। तो अब देखिए कैसे आपका टाइम मैनेज कैसे हो गया। आपने 9 से 10 घंटे पढ़ाई में निकाला, फिर उसके लिए क्या किया, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है। उसके बाद आपने शेड्यूल बनाना चालू किया। शेड्यूल आपने सुबह का बना लिया, शाम का बना लिया, जैसे मर्जी वैसे बना लिया शेड्यूल। शेड्यूल बनाने के बाद आप करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आपने टाइम वाइज 1.5 घंटे करंट अफेयर के निकाल लिए, 1.5 घंटे मुक के लिए निकाल लिए। अब आप इसको क्या करेंगे कि 5 घंटे नया टॉपिक रिवाइज किया, फिर उसके बाद क्या किया, 2 घंटे बच गए उसमें रिवीजन किया। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन। तो इससे आपके माइंड में चीज़ें सेट होने लग जाएंगी और आपको मतलब कॉन्फिडेंस भी आएगा खुद पे, और एग्ज़ाम हॉल में जाते हुए डर नहीं लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बस यही टाइम टेबल को आपको मतलब फ्लेक्सिबल रखना है, इतना रिजिड होके स्ट्रेस लेके बिल्कुल पढ़ाई होती नहीं है। तो इतना करके आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैंने अपना टाइम टेबल बता दिया कि मैं भी ऐसे ही बिल्कुल पढ़ती हूँ कि डिसिप्लिन में रहना है। देखिए, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई काम होता नहीं है। तो ये चीज़ ठीक है। तो इतना ही बस आज के लिए। थैंक यू।